एनटी स्कैन क्या होता है, कब करते हैं, नॉर्मल रेंज क्या है, क्या दिखता है और रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, इन पांचों पर हम फोकस करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर भूसारी पाटिल आपका स्वागत करता हूँ। एनटी स्कैन न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन, इसे हम एनटीएनबी यानी न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी नेजल बोन स्कैन भी कहते हैं। इसमें फीटस यानी बेबी के गर्दन के पीछे यानी बैक ऑफ द नेक के पीछे फ्लूइड तैयार होता है जो कि स्किन और सॉफ्ट टिश्यू लेयर के बीच में रहता है। उसकी हम थिकनेस लेते हैं, उसकी हम मेजरमेंट लेते हैं जो कि मिलीमीटर में रहती है, उसे हम न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी कहते हैं। कब करते हैं? ये जो एनटी स्कैन है 11 सप्ताह से आगे और 14 सप्ताह से पहले किया जाता है, क्योंकि ये जो फ्लूइड है उसी वीक्स में मतलब हमें प्रॉपरली दिखता है। सो 12-13 वीक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। नॉर्मल रेंज क्या होती है? 11 वीक्स के अंत तक 2 मिलीमीटर, 12 वीक्स के एंड तक 2.5 मिलीमीटर और 13 वीक्स के एंड तक 2.8 मिलीमीटर, यानी 2 से 3 मिलीमीटर तक हम नॉर्मल कह सकते हैं। और 3 से 3.5 मिलीमीटर के अगर आगे है तो उसे हम एबनॉर्मल कहते हैं। इस एनटी-एनबी स्कैन में न्यूक्लियर डिस्क थिकनेस हम देखते हैं, उसी के साथ नेजल बोन मतलब ऑसिफाई हुआ है क्या, दिखता है क्या, उसका लेंथ कितना है, ये भी हम मेंशन करते हैं। उसी के साथ हेड स्कल प्रॉपरली डेवलप हो रहा है क्या, ब्रेन डेवलप हो रहा है क्या, अपर लिम्स यानी हाथ, लोअर लिम्स यानी पैर ठीक है क्या, डेवलप हो रहे क्या, डिफरेंट पार्ट्स ठीक है क्या, ये हम देखते हैं। उसी तरह से हार्ट चेस्ट में है, थोरैक्स में ही प्रॉपरली है क्या, उसका FHR फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है क्या, ये भी हम मेंशन करते हैं। उसी के साथ लंग्स ठीक है क्या, राइट लेफ्ट लंग, जो पेट में के ऑर्गन्स है, लिवर, स्प्लीन, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, इसकी भी हम जांच करते हैं। दिस स्पाइन, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रम, रीढ़ की हड्डी ठीक है क्या, ये भी हम सब देखते हैं इस स्कैन। अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज है तो इसी स्कैन में हमें पता चलती है। मेजर प्रॉब्लम है तो इस एनटी स्कैन में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। इसमें अगर एनटी थिकनेस 3.5, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर है, जो कि डायरेक्ट सिंड्रोम से रिलेटेड रहता है, डाउन हो या टर्नर सिंड्रोम हो या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो या कुछ एबरेशंस हो, कुछ अदर मेजर प्रॉब्लम्स हो, इसमें हम मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें कुछ टेस्ट भी करना जरूरी रहता है, जिसे हम ड्वेल मार्कर टेस्ट और NIPT दैट इज नॉन इन्वेजिव प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं। और ये जो एनटी स्कैन है ये PCPNDT यानी प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट के अनुसार ही हम करते हैं। लड़का लड़की हमें पता नहीं रहता है, उसमें हम पेशेंट की कंसेंट लेते हैं, उसे सम्मति पत्र कहते हैं और ये रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं? एनटी स्कैन में नेजल एनटी हम देते हैं, दैट इज न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी कितनी है, 1.2, 1.8, 2 है, 2.2, सो ये नॉर्मल रेंज है में है क्या, ये आपको पता चलता है। उसी के साथ नेजल बोन मेंशन करते हैं, मतलब नेजल बोन जो नाक की हड्डी है प्रॉपरली दिख रही है क्या, ये भी हम मेंशन करते हैं। उसी के साथ यूरिनरी ब्लैडर हम मेंशन करते हैं। उसी के साथ हम कुछ जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, उसका जो डक्टस वेनोजस रहता है पेट में, उसका भी हम मतलब जो डॉपलर लेते हैं उसका भी हम मेंशन करते हैं। FHR जो कि 120 से 180 तक है क्या, कितने हैं, ये भी हम मेंशन करते हैं। वीक्स कितने हैं, 12 वीक्स है, 13 वीक्स में है, ये हम सब रिपोर्ट में मेंशन करते हैं और आपको इमेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है एनटी स्कैन, ये आपको करना जरूरी होता है अराउंड 11 to 14 वीक्स। थैंक यू।